भारत के सभी ईपीएस 95 पेंशनर व कर्मचारियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ईपीएस 95 पेंशन 2026 इन लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन। कहीं आपका नाम तो भी इस योजना से कट नहीं गया। क्या कारण है इस योजना से नाम कटने का, जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राज्य और ज़िले का नाम लिखें। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ईपीएस 95 पेंशन 2026 इन लोगों को नहीं मिलेगा एक भी रुपया पेंशन योजना का। उससे पहले थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ईपीएस 95 पेंशन एक सरकारी योजना है। यह एक प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए बनाई गई योजना है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। यह स्कीम ईपीएफओ के तहत चलती है। सैलरी से कंट्रीब्यूशन जमा होता है। यह बुढ़ापे में सहारा देती है। यानी दोस्तों, यह एक ईपीएफओ के तहत चलाई जाने वाली योजना है। जब आप कर्मचारी होते हैं तो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा ईपीएफओ को जाता है। उसके बाद आप जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो इसके सहायता से आपको पेंशन दी जाती है। अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि आपने 10 साल से कम नौकरी की तो आपको इस सेवा से वंचित रखा जाता है। इससे कम होने पर आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ऐसे में पेंशन की जगह विड्रॉ ऑप्शन मिलता है। यदि आपने 10 साल की सेवा कार्य नहीं किया और आपने बीच में नौकरी से अपना इस्तीफ़ा दे दिया तो आपने जो कटौती कटाई थी पेंशन के लिए, वो विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है। यह सबसे कॉमन कारण है कि पेंशन ना मिलने का। यही कारण मतलब कि जो 10 साल से कम करते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इस नियम में कोई छूट नहीं होती, यानी कि आपको इस योजना में कोई भी छूट नहीं मिलती। अगर आपने 10 साल से कम किया है कार्य तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता और इसमें भी कोई रियायत नहीं है। इसलिए सर्विस पीरियड बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के मेंबर नहीं हैं तो पेंशन योजना आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आपको इसका मेंबर होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन ईपीएफओ के मेंबर के लिए है, यानी कि आपको इसका मेंबर होना चाहिए ईपीएफओ का, क्योंकि यह योजना सिर्फ ईपीएफओ मेंबर के लिए है। प्राइवेट जॉब में पीएफ कटाना ज़रूरी है, यानी कि योगदान देना ज़रूरी है। अगर आप पीएफ अकाउंट नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपको पीएफ अकाउंट बनवाना पड़ेगा, स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद पीएफ में आपको योगदान देना होगा और उसके बाद आपको 10 वर्षों तक नियमित कार्य करना होगा। तब आप बेसिकली एलिजिबल होते हैं योजना के लिए, तब आपको पेंशन योजना मिलेगी। अगर आपकी सैलरी से पीएफ नहीं कटा तो पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आपने योगदान ही नहीं दिया तो आपको पेंशन कैसे मिलेगी। ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि ईपीएफओ में आपको अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा देना होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का हिस्सा होता है। अगर आप कंट्रीब्यूशन मिसिंग है यदि आपकी कंट्रीब्यूशन मिसिंग है तो समस्या आ सकती है। इसका रिकॉर्ड चेक करना ज़रूरी है। इसलिए ईपीएफओ अकाउंट को अपडेट रखें और समय समय पर जानकारी लेते रहें। और जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आप 58 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो फुल पेंशन नहीं मिलती। यानी कि आप 58 वर्ष से पहले अपना कार्य छोड़ देते हैं तो आपको पूरी पेंशन नहीं देती। ईयरली एग्जिट पर पेंशन कम होती है। कुछ केसेस में पेंशन भी नहीं मिलती। ईयरली पेंशन ऑप्शन अलग होता है, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या करते हैं तो आप लोगों को कई ऑप्शन देखने को मिलते हैं पेंशन के प्रकार के हिसाब से। रूल के अनुसार कैलकुलेशन भी अलग होता है। रिटायरमेंट में एज पूरा करना ज़रूरी है। यदि आप रिटायर्ड होते हैं तो आपकी वर्ष 58 साल से पहले ना होनी चाहिए, मतलब आप 58 साल से कम नहीं होने चाहिए, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा, यानी पूरी पेंशन की रकम आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी।
अगर आपने पहले से ही ईपीएस अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो पेंशन आपको कतई नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको अपने सैलरी से कुछ रुपए ईपीएफओ को भेजा जाता है आपके अकाउंट से, और वही पैसा आपको बाद में पेंशन के रूप में दिया जाता है। यदि आप उसे ही निकाल लेंगे तो आपको पेंशन किस तरह से मिलेगी। कई लोग जॉब चेंज करते समय विड्रॉ कर लेते हैं, बाद में यह नुकसान देता है पेंशन के लिए, क्योंकि आपको विड्रॉ करने के बाद पेंशन का एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए विड्रॉ अपना सोच समझ के करें, और यह ज़्यादातर काफ़ी लोग यही गलती करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट गलत हैं तो पेंशन रुक सकती है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में आपकी जानकारी गलत है, कोई भी नंबर गलत है, अकाउंट का नंबर गलत चढ़ा है, तो भी आपको इस योजना की राशि आपके अकाउंट में आने से रुक सकती है। नाम में गलत हो, या डेट ऑफ बर्थ में गलत हो, या फिर सर्विस रिकॉर्ड में कोई नाम मिसमैच हो, या इस प्रकार का कोई इशू आता हो, तो इस योजना से आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केवाईसी बहुत अपडेट है। ईपीएफओ रिकॉर्ड सही होना चाहिए, वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तब आप इस योजना के पात्र हैं। इससे पेंशन डिले या रिजेक्ट हो सकती है। यदि आप में इन चीज़ों का कोई भी है कारण, तो आपकी पेंशन रिजेक्ट और या डिले यानी रुक भी सकती है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट रखें और सही रखें। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, अगर एम्प्लॉयर ने पीएफ या ईपीएस जमा नहीं किया तो पेंशन नहीं मिलेगी। यह एम्प्लॉय की गलती नहीं होती, लेकिन इस पे असर पड़ता है। यानी आपके ऊपर वाले ने यानी रजिस्ट्रेशन कराया और ऊपर के अधिकारियों ने इसका पीएफ जमा नहीं किया, यानी कि आपकी ये गलती नहीं है, लेकिन आपके खाते से नहीं कटा, फिर भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी जानकारी आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि आपको लाभ इसका आगे चल के मिलेगा। इस पे आप लीगल एक्शन लेना पड़ सकता है, रेगुलर चेक करना ज़रूरी है, एम्प्लॉय कंप्लेंट्स भी ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कुछ केस में एनआईआर को ईपीएस नहीं मिलता, यानी कि जो देश से बाहर रहते हैं। अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो पेंशन नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल जॉब्स में रूल अलग होते हैं, यानी कि जो लोग देश विदेश में कार्य करते हैं उनके लिए इसके नियम अलग होते हैं। एलिजिबिलिटी चेक करना ज़रूरी होता है, क्या आप एलिजिबल हैं। आप अपने अधिकारियों या फिर आप रजिस्ट्रेशन करवाते समय ये सब जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कम सेवा और उम्र पूरी ना करना। अगर आप सर्विस कम है आपकी, यानी कि आपने सर्विस कम समय किया है और एज कंडीशन भी नहीं आपकी पूरी है, तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों का क्राइटेरिया पूरा करना ज़रूरी होता है। रूल के अनुसार आवेदक की एलिजिबिलिटी तय होती है। कुछ केसें में डिफ़र ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन फुल पेंशन का ऑप्शन नहीं मिलता। इसलिए आपको हर चीज़ का बड़ी बारीकी से ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिन लोगों को हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं लिया उन्हें कम पेंशन मिलती है। ये तो नॉर्मल बात है, जिन लोगों ने हायर पेंशन का ऑप्शन नहीं लिया उन्हें नॉर्मल पेंशन ही मिलेगी। कुछ केस में बेनिफिट मिस हो जाता है। यदि आपने कोई ऑप्शन छोड़ दिया या कोई और प्रॉब्लम आ गई तो आपका बेनिफिट मिस हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद यह ऑप्शन दिया गया था कि अप्लाई ना करने पर नुकसान हो सकता है। डेडलाइन इम्पोर्टेंट होती है, रूल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह नया अपडेट है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ईपीएस 95 पेंशन हर किसी को नहीं मिलती, यानी कि जिसने ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन किया है और पीएफ कटाया है उन लोगों को ही पेंशन मिलती है। कुछ नियम और कंडीशन होते हैं, 10 साल की सर्विस, ईपीएफओ में मेंबरशिप लेना यानी कि पैसे कटाना। अगर आपने ये सारा कुछ किया लेकिन आपने मिसमैच कर दिया तो भी पेंशन रुक जाएगी। इसलिए जानकारी को समय समय पर चेक करता रहना चाहिए और जानकारी को
अपने अनुसार अपडेट भी करता रहना चाहिए। अगर आप वीडियो के एंड तक रुके रहे हैं तो कृपया करके अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय पेंशन।